नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज फिर से हम आ गए हैं कक्षा 7 के अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये इसमें कह रहा है कुछ पूर्णांक दिया हुआ है, तो निम्नलिखित में से प्रत्येक के बड़े पूर्णांक पर घेरा लगाएं। मतलब ये जो पेयर है, ये जो -20 और 4, -15 और -8, 0 और -5, -20 -7, या फिर 25 और -2, -20 और -18। इसमें से इन पेयर्स में जिनमें से वो संख्या बड़ा पूर्णांक है उस पे घेरा लगाने का रहा है। तो इससे पहले हमने आपको पूर्णांक पढ़ाया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पहली बार इस पे आए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये जो लाल वाला आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब, उसको आप दबा दें। फिर उसमें जो घंटी आएगा उसमें ऑल पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और क्लास 7 कक्षा 7 का जो मैथ का प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो सीक्वेंस वाइज वीडियो मिलेंगे। तो मैंने उसमें पूर्णांक की समझ को पढ़ाया है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सॉल्व किए हैं। उसके बाद दूसरा वीडियो में, ये तीसरा वीडियो है, उसको देख लेंगे तो आप इसमें जो मैं बताऊंगा वो आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। लेकिन अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि ये चीज आपको सेपरेट लेके चलूं। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल है कि -20। तो सबसे पहला क्या है, देखिए ए का -20 और 4, मतलब इस दोनों में कह रहा है, इसको लेते हैं -20 और 4, इस दोनों में कह रहा है कि बड़ा पूर्णांक कौन है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको टाइम लाइन बनाया है पूर्णांक, जिसमें मैंने समझाया है। और टाइम लाइन पे मैंने आपको बताया था कि सपोज दैट मान के चलिए कि ये 0 है और ये 1 2 3 4 और ये -1, फिर ये -2, फिर ये -3, फिर -4, फिर -5, इस तरह से है। तो ये इधर क्या है, हमारा बढ़ते क्रम में चला जाता है। 0 से जब हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो हमारा पूर्णांक जो है वो बढ़ते जाता है। 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3 होते जा रहा है। और जैसे हम 0 से बाईं ओर आते हैं तो क्या होता है, हमारा हर ये पूर्णांक घटते जाता है। अगर आपको ऐसा कहा जाए कि ये जो 0 है ना, इस 1 से बड़ा है, ये जो -2 देख रहे हैं ये 0 से छोटा है, -3 इस 0 से छोटा है, -4 इस 0 से छोटा है, 0 बड़ा है, -4 छोटा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जब ये -4 जब छोटा है 0 से, तो 0 से बड़ा है ये 4, तो ये 4 बड़ा है, और -20 जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 4 पे घेरा लगाएंगे। सबसे बड़ा पूर्णांक इसमें क्या है, हमारा 4 है। अब इसमें आते हैं -15 और -8। जब -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से, -4 बड़ा है -5 से, उल्टा हो रहा है, समझ में आ रहा है। -5, -4, -3, -2, -1, उसके बाद 0 और फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह करते जा रहे हैं। ये हमारा एक सीक्वेंस में बढ़ते जाता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है, और तब तो फिर ये बड़ा आपको समझ में आ ही रहा है। तो अब आपको -15 और -8 में बड़ा कौन है ये आपको समझ में आ गया होगा कि माइनस जैसे लग गया तो ये संख्या जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। इसलिए जो -8 है ना, ये सबसे बड़ा पूर्णांक है इस दोनों में। इस दोनों में ये सबसे बड़ा पूर्णांक है। ठीक है, अब आते हैं 0 और -5।
अभी मैंने आपको बताया कि ये जो 0 है ना, ये -1 से बड़ा है, -2 से ये 0 बड़ा है, -3 से ये 0 बड़ा है। तो अब क्या हो गया, ये देखिए ये -5 जो है ये 0 से छोटा है, इसलिए 0 जो है इसमें से क्या है, बड़ा पूर्णांक है। 0 क्या है हमारा, बड़ा पूर्णांक है। माइनस में कितना भी हो, -7675 लिख दिए और फिर 0 लिख दिए, तो बड़ा यही है, ये छोटा है। समझ में आ रहा है, बड़ा यही है, ये छोटा है। क्यों, क्योंकि इसमें माइनस लग गया बस। और उसके बाद माइनस को अगर नहीं लगाते हैं तो इस 0 से धन पूर्णांक जो भी है सब, इस 0 से 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, इस तरह से बड़ा होते जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, डी नंबर में देखिए, डी नंबर में कह रहा है कि -20 बड़ा है या -7 बड़ा है। इससे पहले मैंने आपको बताया कि -1 बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से, -3 बड़ा है -4 से। यानी हम अगर 1 से लेके 20 तक आए तो हम कह सकते हैं कि -1 बड़ा है -20 से, -1 बड़ा है -20 से, तो -7 बड़ा है -20 से। तो ये जो -7 है ये हमारा क्या है, बड़ा पूर्णांक है। अब देखिए 25 और -2, इसमें कह रहा है सबसे बड़ा कौन है। तो जैसे ही ये 25 हो गया और धन पूर्णांक है तो अब ये हमारा बड़ा हो गया, ये बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद अब -20 और -18 में कह रहा है कि दोनों में से कौन सा बड़ा पूर्णांक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो -7 है ये -20 से बड़ा है। तो जब -20 से -7 बड़ा है तो -18 भी -20 से बड़ा होगा। यानी माइनस में जो भी संख्या है वो अपने से कम संख्या वाले से वो छोटा है। इस चीज को हमेशा याद रखना। यानी -18 से ये छोटा है -20। जितना आप दाईं ओर बढ़ते जाएंगे आपका मान घटते जाता है। आप जितना इस 0 पॉइंट से आप दाईं ओर जाते हैं तो आप धनात्मक होते जाते हैं, आपका मान बढ़ते जाता है। और जितना आप इससे बाईं ओर आते हैं आपका मान घटते जाता है। यहाँ पे अगर आप 9542 लिखा है माइनस में और ये 0 है, इसका मतलब है ये बड़ा है और ये छोटा है। ये बड़ा है, ये 9542 छोटा है। ये आपको हर हमेशा मान के चलना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे इस क्लास को। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देंगे। और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जो आपके संपर्क में है 6 से लेके 10 क्लास तक के जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको आप बोले हमारे इस चैनल से जुड़ जाने के लिए। अभी इस पे 6 का वीडियोज आया, फिर से 7 का आ रहा है, फिर 8 का आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा। और मैथ्स ही नहीं आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा। और इंग्लिश अगर आपको पढ़ना है तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें। आप अपने YouTube के सर्च बार में आप टाइप करेंगे AMS स्पोकन गुरु तो मैं मिल जाऊंगा। कोई नहीं मिलेगा, मैं ही मिलूंगा। या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को टच करेंगे तो आप मेरे चैनल पे चले जाएंगे। वहां से आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, ग्रामर सीख सकते हैं और 6 क्लास से 10 क्लास तक के आप इंग्लिश को भी वहां से पढ़ सकते हैं। और किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम हो तो हमारा खुद का एक नंबर है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको हमारे किसी प्लेलिस्ट में जाने में प्रॉब्लम हो, हमारे किसी चैनल में जाने में प्रॉब्लम हो, या फिर मैंने जो आपको पढ़ाया है इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लग रहा है कि मैंने ये कैसे कह दिया, वो कैसे कह दिया, तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और या फिर आप व्हाट्सएप पे, सिर्फ व्हाट्सएप होगा, मैसेजिंग होगा। आप हमको कॉल कर देंगे ये वो दिस एंड दैट, तो फिर कुछ नहीं होगा, हम आपको ब्लॉक कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आप एक स्टूडेंट हैं और मैं एक टीचर हूं, इसी बीच का ये रिश्ता बना रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।